शहर के एक कोने में, जहाँ लोग नजरें फेर कर निकल जाते थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू कबाड़ी। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ता। गलियों, मोहल्लों और बड़े बड़े घरों के बाहर आवाज लगाता। पुराना अखबार, लोहा, टीन, प्लास्टिक, दे दो भैया। उसकी आवाज में थकान होती थी, लेकिन उम्मीद भी होती थी। कुछ लोग दरवाजा खोलते, कुछ बिना सुने ही मना कर देते। बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, अरे कबाड़ी आया, कबाड़ी। लेकिन रामू बस हल्का सा मुस्कुरा देता। रामू का जीवन आसान नहीं था। उसके पिता भी कबाड़ी थे और अब इस काम की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन रामू ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, गरीब होना बुरा नहीं, बेईमान होना बुरा है। रामू इन शब्दों को अपना सबसे बड़ा धन मानता था। धीरे धीरे उसने लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। वह हमेशा सही तौल करता, सही पैसे देता और अगर किसी चीज की कीमत ज्यादा होती तो खुद बता देता। लोग हैरान होते कि एक कबाड़ी इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। एक दिन उसे एक बड़े घर से बुलावा आया। घर बहुत आलीशान था। वहाँ एक महिला ने उसे ढेर सारा कबाड़ दिया, पुरानी कुर्सियाँ, टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। रामू सामान तौल ही रहा था कि उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। वह समझ गया कि यह साधारण नहीं है। उसने धीरे से कहा, मैडम, ये रेडियो शायद बहुत कीमती हो सकता है। आप चाहें तो किसी जानकार को दिखा ले। महिला ने हैरानी से पूछा, तुम खुद ज्यादा पैसे क्यों नहीं रख लेते? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैडम, मुझे मेहनत की कमाई ही अच्छी लगती है। महिला ने उसे धन्यवाद दिया और उस दिन से वह उसकी पक्की ग्राहक बन गई। धीरे धीरे शहर में रामू की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। एक दिन शाम के समय, जब सूरज ढल रहा था और रामू अपनी दुकान समेट रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की पेटी थी। बेटा, इसे ले लो, अब मेरे किसी काम की नहीं, उसने थके हुए स्वर में कहा। रामू ने पेटी उठाई, वह भारी थी। बाबा, इसमें कुछ है क्या? उसने पूछा। बूढ़े ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस पुरानी यादें होंगी। अब किस काम की? रामू ने पेटी खरीद ली, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा बनी रही। रात को जब सब सो गए और दुकान में सन्नाटा छा गया, उसने धीरे धीरे पेटी खोली। अंदर धूल से ढके कपड़े, कुछ पुराने सिक्के, चांदी के बर्तन और एक छोटा सा डिब्बा था। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसकी सांसें रुक गईं। उसमें सोने के गहने, पुराने जमाने के दुर्लभ सिक्के और कुछ कीमती कागजात थे। रामू कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अगर मैं ये सब रख लूं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ का इलाज, नया घर, सब कुछ। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात वह सो नहीं पाया। कभी वह गहनों को देखता, कभी अपनी माँ का चेहरा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। वह उसी बूढ़े के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बाबा, आपकी पेटी में ये सब मिला, ये आपका है। रामू ने सब कुछ उनके सामने रख दिया। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, ये तो मेरे पिता की निशानी थी, मुझे लगा था सब खत्म हो गया। उसने रामू का हाथ पकड़ लिया और कहा,
आज के समय में तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। बूढ़े ने उसे इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग अब रामू को सिर्फ कबाड़ी नहीं, बल्कि भरोसेमंद इंसान मानने लगे। अब उसके पास पहले से ज्यादा काम आने लगा। बड़े बड़े घरों से उसे बुलावा आने लगा। एक दिन वही बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ आया। उसका बेटा एक सफल व्यापारी था। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? हम कबाड़ को नए उत्पादों में बदलने का काम करते हैं। रामू ने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन उसने हिम्मत करके हाँ कह दी। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने कबाड़ को नई चीजों में बदलना सीखा। पुरानी लकड़ी से सुंदर फर्नीचर, टूटे टायर से गार्डन सजावट, पुराने शीशों से सजावटी लैंप। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे अलग पहचान दिलाई। कुछ सालों में उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी वर्कशॉप में बदल गई। वहाँ कई लोग काम करने लगे, वैसे ही लोग जिन्हें समाज ने कभी बेकार समझा था। रामू ने उन्हें काम सिखाया, सम्मान दिया और आत्मविश्वास भी। उसकी माँ अब खुश थी। उसका इलाज अच्छे से होने लगा था। रामू ने उसके लिए एक छोटा सा पक्का घर भी बनवाया। एक दिन एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आया। आपकी सफलता का राज क्या है? उसने पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी किसी चीज को बेकार नहीं समझा, ना कबाड़ को, ना इंसानों को। बस हर चीज में छुपी कीमत को पहचानना सीखा। पत्रकार ने पूछा, अगर उस दिन आप वो गहने रख लेते तो? रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो शायद मैं अमीर तो बन जाता, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाता। आज लोग उसे रामू कबाड़ी नहीं, बल्कि सम्मान से रामू जी कहते हैं। उसकी कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है। कबाड़ हो या इंसान, अगर सही हाथों में पड़ जाए तो उसकी कीमत बदल जाती है और किस्मत भी।